हेलो नमस्कार दोस्तों, गंगापुरी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में आज हम बताएंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के अंग। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी कौन कौन से आर्टिकल के या कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। सरल जैसे संसद, वैसे राज्यसभा और वैसे लोकसभा। संसद जो आर्टिकल नंबर 79 में, राज्यसभा 80 में और ये 81 में। दूसरे भारतीय संसद जो आएगी वो आर्टिकल नंबर 79 में आएगी। राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में आएगी और लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत आएगी। और राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 यानी 52 के अंतर्गत आएगी। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य और ये हो जाएंगे वास्तविक सदस्य, यानी जो वर्तमान में हैं। तो अधिकतम सदस्य जो लोकसभा में 550 होते हैं। वास्तविक या वर्तमान में जो सदस्य हैं 543 हैं। इससे पहले 545 थे। ये जो दो एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे वो 2020 में जो है समाप्त कर दिए गए हैं। और राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन नहीं चुनेगा। अभी 550 में जो निर्वाचित होते थे, अब निर्वाचित कहाँ कहाँ होंगे कि भारत हमारा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो राज्यों से जो है 530 सदस्य चुने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य। वास्तविक सदस्य जो हैं इनमें जो निर्वाचित होंगे और इसमें भी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। वास्तविक सदस्य 543 से निर्वाचित होंगे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो राज्यों से जो होंगे 524 होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से जो होंगे 19 सदस्य चुने जाएंगे, ये निर्वाचित होंगे। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ ही से आएंगे, जैसे कि दिल्ली से 7 सदस्य, जम्मू कश्मीर से
5 सदस्य, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से यहां से भी 7 सदस्य चुने जाएंगे। तो वास्तविक सदस्य जो निर्वाचित होंगे लोकसभा में, राज्यों से 524 सदस्य चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 चुने जाएंगे, 19 दिल्ली में 7 चुने जाएंगे, जम्मू कश्मीर में 5 चुने जाएंगे, और अन्य प्रदेश जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे 7 चुने जाएंगे। 7 7 14 5 19। जो अधिकतम संख्या पहले मानी गई थी 550 थी, जो निर्वाचित होकर जाएंगे राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। ये लोकसभा के बारे में है। अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। अब राज्यसभा में सदस्य की संख्या ये कैसे हो जाते हैं बताते हैं। अधिकतम सदस्य और वास्तविक सदस्य। वास्तविक सदस्य वह हैं जो वर्तमान में चुने गए हैं या वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। अब अधिकतम जो है 250 सदस्य चुने जा सकते हैं, और जो वास्तविक हैं वो 245। अब अधिकतम 250 में मनोनीत या राष्ट्रपति द्वारा कितने चुने जा सकते थे, और निर्वाचित कितने हो सकते हैं। तो मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं और निर्वाचित 238। अब इन 238 जो सदस्य चुने जाएंगे ये राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। अब राज्यों से कितने चुने जाएंगे 230 और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य 245। अब इन 245 में जो है मनोनीत होंगे राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति सदस्य चुनता है, और निर्वाचित होंगे। अब मनोनीत सदस्य 12 होंगे और निर्वाचित होंगे 233। अभी 233 सदस्य आएंगे कहां से, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों। अब राज्यों से आएंगे 225 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य। अब केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली से 3 सदस्य चुने जाएंगे, पुदुचेरी से 1 सदस्य और कश्मीर से 4 सदस्य। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 80 के अंतर्गत जिसमें अधिकतम संख्या 250 होगी, इन 250 में 12 सदस्य मनोनीत होंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे, 238 निर्वाचित होंगे। इन 238 में राज्यों से 230 सदस्य चुने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य। इसी तरह वास्तविक सदस्य 245 चुने जाएंगे। इन 245 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होंगे, निर्वाचित 233 सदस्य होंगे,
और निर्वाचित 233 सदस्यों में राज्यों से 225 सदस्य चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से पद हैं? दिल्ली से 3 सदस्य, पुदुचेरी से 1 सदस्य और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य। अब ये राज्यसभा के सदस्य चुने कहां से जाएंगे? लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं ये। और 12 सदस्य ये राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं, ये किन क्षेत्रों से? कला से, विज्ञान से, खेल से, ये साहित्य से, ये 5 क्षेत्रों से चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति चुनते हैं। इसके आगे राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत आते हैं, यह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, और लोकसभा राज्यसभा के बारे में ये बता दिया है। और मुझे उम्मीद है आपको सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हमारे चैनल नाम गंगापुरी क्लासेज है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।